अब ये मौजूद है चेनारी डाकबंगला परिसर में और आज हम बात करेंगे चेनारी नगर पंचायत के मंडल अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और चेनारी बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद है। हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करना है कि जो भी आज तक से जो काम हुआ सांसद महोदय के द्वारा कितना कार्य कराया गया। लगातार यहाँ लोग आवाज उठा रहे हैं कि सांसद महोदय के द्वारा कोई भी कार्य यहाँ धरातल पर नहीं दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामेश्वर सिंह यादव पड़ेगा। लगातार जो है यहाँ जनप्रतिनिधि से लेकर अन्य पार्टी के लोग या चाहे किसान को कहिए, एक दुर्गावती जलाशय परियोजना से निकलने वाली जो नहर है लांजी वितरणी, उसमें पानी को लेकर कई बार आवाज उठाया गया और गुप्ता धाम की मामला हुआ, चाहे चेनारी में विकास की मामला हो, लेकिन अभी तक से लोग जैसे बताते हैं कि सांसद महोदय के द्वारा किसी तरह का यहाँ विकास का कार्य नहीं हुआ है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी जहाँ तक विकास की बात है तो हमारे सांसद महोदय के द्वारा इसी चेनारी मार्केट में जहाँ भी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर जो पानी की बहुत बड़ी जमा हो रही थी, जिसमें इतना बड़ा नाला का निर्माण हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा कराई गई है। नाला की निर्माण कराई गई है श्रीमान, लेकिन दोनों तरफ की नाला तो भर दिया गया है, आधा अधूरा काम किया गया था। इसलिए आज जब हल्की बारिश होती है चेनारी नगर पंचायत में तो चेनारी के लोगों को नरक बन जाना पड़ रहा है कहीं अगर जाना आना होता है तो। ठीक है श्रीमान, अगर ऐसा है तो सांसद जी तो नाला का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सांसद जी उसका रख रखाव तो नहीं कर सकते हैं। रख रखाव, उसकी सर सफाई तो हम ग्रामीणों को करनी होगी। अगर हम ग्रामीण, हम उपभोक्ता अगर उस नाले को अगर किसी भी कचड़े से भर देते हैं, इसमें हमारे सांसद जी क्या कर पाएंगे? तो सांसद के तरफ से लास्ट तक अगर नाला का निर्माण कराया गया होता तब तो इस पे चर्चा की जाती कि नहीं, सांसद महोदय के द्वारा नाले की निर्माण पूर्ण तरीके से कराई गई है, लेकिन कई जगह नाला आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है। क्या वैसे जो काम करा रहे थे उनपे उस दौरान सांसद महोदय के द्वारा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, सांसद जी द्वारा जो भी कार्य जहां तक हुआ है वहां तक पूर्ण रूप से हुआ है। उस जहां तक आगे जो जहां डॉक्टर अकरम अली के घर से थोड़ा सा इधर तक जो है सो हमारे नाली का निर्माण हुआ है। उसके बाद आगे जो फिर उनको था कि अगर अगला फंड आता है तो हम पुनः फिर इस नाला को हम आगे तक बढ़ा करके उसको हम नदी या नहर तक उसको हम कर देंगे। देखिए, नगर पंचायत की बात रह गई तो कोई भी अगर जनप्रतिनिधि जो जीत रहा है वही यहाँ का विकास का कार्य करेगा, ये तो क्लियर है। ये तो ठीक है, वो तो नगर पंचायत का जो जिम्मेवारी है जो तो नगर पंचायत निर्वहन करेगा, लेकिन जो हमारे सांसद जी का जो दायित्व है, इसलिए तो सांसद है तो वे तो अपना जो है सो निर्वाह करेंगे ही और कर भी रहे हैं, आगे करेंगे भी। क्या निर्वाह कर रहे हैं? एक सांसद हैं, यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, उनके क्षेत्र में दुर्गावती जलाशय परियोजना से 10 किलोमीटर यानी चेनारी तक लांजी वितरणी में पानी नहीं आई। उसके लेकर कई बार किसान जो हैं पंचायती राज्य मंत्री से मुलाकात की है, वो भी पानी डोइया तक आई। आपके सांसद महोदय कभी इस बारे में चर्चा की है कि किसानों को खेत में पानी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी, यह जो आप बात कर रहे हैं श्रीमान, तो अभी हमारी बिहार में हमारा सरकार नहीं है और यहाँ सरकार हमारे विपक्ष का है। सरकार नहीं है तो यहाँ के सांसद तो हैं वही ना? सांसद जी हैं, लेकिन यहाँ फंड होता होगा ना? उनका फंड तो है, तो उनका तो बहुत बड़ा क्षेत्र है चारों तरफ जो है। क्या वो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकते हैं? देखिए, निर्देश तो जरूर देते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के कर्मचारी जो है आज इस सरकार में, नीतीश सरकार में निरंकुश हो चुकी है। किसी का कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और न कि किसी का बात कोई सुन रहा है। आम जनता दर दर कर करके जाकर के पदाधिकारियों के यहाँ अपना हाजिरी लगाती है, आती है, जाती है, लेकिन कोई कर्मचारी, कोई पदाधिकारी जनता की आवाज को सुनते नहीं है और सबको दरकिनार करके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन गुप्ता धाम जो टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है उसमें तो उनका हस्तक्षेप होना चाहिए। एकदम हस्तक्षेप करेंगे, कभी टाइगर घोषित नहीं करने देंगे। कभी भी आज तक से जितने दिन से सांसद हैं, कभी गुप्ता धाम के बारे में बोले हैं कि रोड खराब है, चाहे श्रद्धालुओं को जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, या चाहे कभी भी गुप्ता धाम के बारे में आवाज उठाए हैं? देखिए, वे तो हम लोगों से तो हमेशा बातचीत होती है, तो हम लोगों से तो हमेशा विकास के बारे में पूछते हैं और करते भी हैं। और जहाँ टाइगर घोषित करने की समस्या आ रही है तो इसके लिए हम लोग चाहे रोड पर जाकर के हमें रोड जाम करनी पड़े, लेकिन हम करेंगे, लेकिन टाइगर घोषित नहीं करने देंगे। यह हमारे वादा है और हमारे सांसद नहीं करने दीजिएगा। लेकिन विकास की जब बात करते हैं तो विकास कहाँ गया? धरातल पे तो कहीं विकास दिख ही नहीं रहा है। देखिए,
हमारे सरकार भारत सरकार में हमारी सरकार है और भारत सरकार के हमारा विकास हर किसी को निगाह पर दिखाई देता है। चाहे एक महिलाओं को उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसानों को क्रेडिट कार्ड हो, अन्यथा जो भी है आपका रोड हो, सड़क हो, भवन हो, जो हमारे भारत सरकार का दिन जो भी चीजें आते हैं उसमें तो चहुमुखी जो है तो चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। जो पार्टी है काफी धर्म के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन हम ये क्षेत्र के लोगों को भी जानकारी है कि कभी गुप्ता धाम के बारे में आपके सांसद महोदय कभी आवाज भी नहीं उठाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सांसद हमेशा जो है गुप्ता धाम का वर्णन करते हैं और आवाज उठाते हैं और उठाएंगे भी। हमारी पार्टी धर्म को तो जरूर लेकर चलती है, लेकिन जनता के को भी लेकर चलती है। क्या मतलब आगे आगे जो आने वाला मेला आगे हमारी जनता है, आने वाला जो मेला होगा गुप्ता धाम में, हाँ, क्या आप लोगों के द्वारा आवाज उठाकर रोड की मांग की जाएगी? एकदम की जाएगी। हम लोगों के द्वारा रोड का बिल्कुल मांग किया जाएगा कि रोड को दुरुस्त किया जाए। अगर बिहार सरकार अगर इस पर किसी भी तरह के गलत कदम उठाती है तो उसके विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन हर कदम को उठाएंगे, हर चीज करेंगे सरकार के। और क्या कह रहे थे बैंक के बारे में, क्या कह रहे हैं? बैंक की स्थिति यह है कि हमारे चेनारी में 2 पीएनबी की शाखाएं हैं, लेकिन दोनों शाखाओं की स्थिति इतनी जर्जर बनी हुई है कि श्रीमान वहां की स्थिति जाकर कभी आप देख सकते हैं कि वहां बैठने के लिए किसी व्यक्ति का कोई व्यवस्था नहीं है और इतना छोटा स्पेस और इतना कस्टमर उपभोक्ता ज्यादा हो गए हैं और कर्मचारी यहाँ बहुत इन्हें गिने बहुत मामूली है। जो जनता जाकर 4-6 घंटा वहां लाइन में खड़ा रहते हैं, उन्हें बिना बैठने के लिए कहीं जगह है, न उनको कोई कार्य होता है। एक दिन के बजाय 4 दिन आते हैं, फिर भी उनका बात कोई सुनने वाला उसमें नहीं है। जनता अगर ये बात कहती तो शोभा देता, लेकिन आप लोग खुद नेता हैं, आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, सांसद से कहना चाहिए, विधायक से कहना चाहिए, मंत्री से कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है विधि व्यवस्था आम लोगों के लिए कायम हो सके। इस बात के लिए हम बिल्कुल अपने सांसद महोदय से लिखित रूप से आवेदन दूंगा और मैं मांग करूंगा कि यहाँ यानी जो भी सुख सुविधा है पीएनबी की जो बिगड़ती हुई स्थिति, इसे सुधारने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे और अपने संसद साहब से इस प्रस्ताव को रखेंगे। हमारे साथ चेनारी नगर पंचायत के मंडल अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या चल रहा है नगर पंचायत में, किस तरह से विकास का कार्य चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? भागवत जायसवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चेनारी। चेनारी में काफी जो लोग हैं आवाज उठाते हैं कि जल जमाव, थोड़ा सा बारिश होता है तो जल जमाव की समस्या बन जाती है, साफ सफाई अच्छे ढंग से नहीं की जाती है, चेनारी का विकास का कोई कार्य नहीं किया गया है अभी तक। क्या कहेंगे? देखिए, अभी हाल में चुनाव हुआ है नगर पंचायत का और सिस्टम में चल रहा है। अभी आपने हमारे अध्यक्ष जी से पूछा सांसद जी के बारे में कि आपके सांसद जी जो है यहाँ पर कुछ नहीं किए। हम बता रहे हैं कि हमारे माननीय सांसद श्री छेदी पासवान 2014 में जब इलेक्टेड हुए तो पहले जो है 56 लाख की राशि जो है चेनारी नाला के लिए दिए थे और वो नाला का निर्माण अच्छा भैया, जब भाई बड़ा था नहीं बन पाया, जब और हमारे सांसद जी का क्षेत्र लंबा चौड़ा है। नहीं, आपने बताया कि 56 लाख का सांसद महोदय के द्वारा निर्माण कराया गया, वो भी पूरा नहीं किया गया। ऐसा क्यों किया गया? पूरा हुआ, राशि जो है टेंडर जो लिया था, टेंडर के कुछ कारणों से अवरुद्ध हो गया। इसके वजह से काम जो है फिर दूसरे लोग टेंडर ले लिए और उसमें कुछ बाधित हो गया। जो तो अभी तो वर्तमान में भी वही सांसद हैं, क्या उनके द्वारा उस कार्य को शीघ्र पूरा नहीं कराना चाहिए? 56 लाख का राशि जो है लग चुका, उसके बाद उनकी बजट अलाउ नहीं किया, क्योंकि हमारा 2 जिला का माननीय सांसद जी का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है और सब जगह देखना पड़ता है। इसके चलते यहाँ 2 जिला का राशि तो भी उनको उपलब्ध होता होगा। उस 2 जिला का राशि हमारे यहाँ विधायक है, नगर पंचायत हो गया, पंचायती राज का चुनाव हुआ, हर जगह से विकास होना चाहिए। एक चेनारी पर्सनल चेनारी के लिए सांसद, हम पर्सनल चेनारी की बात नहीं कर रहे हैं। अब आपने 2 जिला का बात किया तो दोनों जिला का भी पैसा तो सांसद फंड में आता होगा। लिमिट सांसद तो लिमिट है तो आता होगा ना दोनों जिला के विकास के लिए। विकास के लिए तो हर जगह देखना पड़ता है माननीय पत्रकार महोदय जी।
और चेनारी हमेशा जब सांसद बने तब पहले पहले गांव जो है मल्लीपुर को जो है अपने गोद लिए, और जब तक गोद लिए साल भर तक मल्लीपुर पूरा स्वच्छ रहा। उसके बाद दूसरा गांव जो हमको तो नहीं लग रहा है कि एक गेट के सिवा मल्लीपुर में आपके सांसद महोदय के द्वारा कुछ कराया गया होगा। गेट बना, भव्य गेट बना गुप्ता धाम के बगल और मल्लीपुर पर बना, और शेड भी हमेशा चेनारी का हाल चाल लेते रहते हैं माननीय सांसद जी। हाल चल लेने से होगा कि काम करने से होगा? काम हो रहा है, धरातल पर काम हो रहा है। अच्छा, क्या सांसद महोदय से यहाँ की जनता क्या उम्मीद करेगी? सांसद महोदय की जनता से बहुत काफी उम्मीद है, और जो है विकास का कार्य होगा। विकास का काम करने के साथ पहला बार जो है चेनारी में उनका ध्यान रहता है। जो तो देखिए, ये हैं भागवत जायसवाल और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चेनारी में सांसद महोदय के द्वारा विकास का कार्य कराया जाएगा। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी डाकबंगला परिसर से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।